रीजनिंग की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले जो हमने जो अभी सीरीज स्टार्ट करी है लास्ट वीक से, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो और आप लोगों को ये आइडिया भी लग गया होगा कि जो डीएसएसबी बोर्ड है वो किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में डालता है और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी चीज़ आपको पता लग गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और लगभग हर एक पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन फिगर होती है और उसके अंदर 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं और हमें बताना होता है कि जो क्वेश्चन है जो पूछा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मोहन, अरुण, सुरेश, रवि और प्रवीण में से जन्मदिन की पार्टी में आखिर में कौन आया। हमें बताना है ये जो 4-5 बंदे हैं इनमें सबसे लास्ट में कौन आया है। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट भी हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, मोहन अरुण के बाद आया लेकिन प्रवीण के बाद नहीं। और सेकंड में लिखा है रवि प्रवीण के बाद आया है लेकिन सुरेश के बाद नहीं। तो हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको कंप्लीट कर देती है, यानी कि इसका उत्तर बता देती है। पहली बता देती है, दूसरी बता देती है, या इन दोनों को जोड़ करने के बाद इसका उत्तर पता लगता है, या किसी से भी उसका उत्तर पता नहीं लगता। क्योंकि ये 4 ऑप्शन है, ये हमारे सामने, ये ही हमने ढूंढने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो लास्ट में है वो कौन आता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है मोहन अरुण के बाद आया। जो मोहन है वो किसके बाद आया, अरुण के बाद। जो लेट आता है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। मोहन अरुण के बाद आया लेकिन प्रवीण के बाद नहीं, यानी कि प्रवीण से पहले आया है। तो लास्ट में कौन आया है, प्रवीण, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। बट यहाँ पहली स्टेटमेंट में पता नहीं लग रहा है कि जो लास्ट में है वो कौन है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो आखिर में कौन आया, वो जो आया है। यहाँ पे तो प्रवीण आया है, बट इसके बाद और भी तो बंदे बचे हुए हैं ना, अभी तो 3 ही हुए हैं, 2 और हैं, क्या पता उनमें से कोई और हो। तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे पता नहीं लग रहा कि लास्ट में कौन आया है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहाँ रवि प्रवीण के बाद आया, देखो ये प्रवीण है, प्रवीण के बाद कौन आया है, रवि आया है, लेकिन सुरेश के बाद नहीं। यानी कि जो रवि है वो सुरेश से पहले आया, तो लास्ट में कौन आया होगा, सुरेश आया होगा। दोस्तों जो लास्ट में आया है वो कौन आया, वो आया है सुरेश। तो यहाँ पे जो उत्तर का पता लगा वो कैसे पता लगा, पहली स्टेटमेंट का भी यूज हुआ और दूसरी स्टेटमेंट का भी यूज हुआ। दोनों की हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो लास्ट में है वो कौन आया है। तो जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो पहल कथन 1 और दोनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं, दोनों से ही उत्तर का पता लगता है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। केवल 2 से भी नहीं, कथन 1 और कथन 2 दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। ये वाला 4th भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे x स्टार y का अर्थ है x और y दोनों की आयु इक्वल है, यानी कि जो x है उसकी एज किसके बराबर है, y के बराबर है। और एट द रेट का मतलब है x एट द रेट y का अर्थ है y x से छोटा है, यानी कि y x से छोटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि x y से बड़ा है, ये भी लिख सकते हैं x y से बड़ा है, y x से छोटा है तो x y से बड़ा है। तो इस जानकारी के आधार पर हमें ये जो कोडिंग दे रखी है इसको सोल्व करना है और उसके हिसाब से उत्तर हमें बताना है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या था, इक्वल था, ठीक है। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या था, दोनों की एज इक्वल था, यानी कि कीर्ति और रम्या दोनों की जो एज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे कीर्ति लिख देता हूँ और कीर्ति की जो एज होगी वो किसके बराबर होगी, रम्या के बराबर होगी, रम्या, ठीक है। अब यहाँ पे एट द रेट, और एट द रेट का मतलब है एक्स वाई से बड़ा है ना, एक्स वाई से बड़ा है, यानी कि रम्या बड़ी है माला से। रम्या किससे बड़ी हो जाएगी, माला से। यहाँ पे ये माला हो जाएगी, ये ग्रेटर देन का निशान है। अब ये माला क्या हो जाएगी, देखो ये रम्या इससे बड़ी है और ये रम्या कीर्ति दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो कीर्ति भी माला से बड़ी हो जाएगी और रम्या भी माला से बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, माला हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कीर्ति सबसे छोटी है, नहीं, सबसे छोटी तो माला है। तो ये ऑप्शन गलत, माला सबसे बड़ी है, माला सबसे छोटी है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, माला सबसे छोटी, हाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रम्या माला से छोटी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन चैप्टर से। इसमें हमें स्टेटमेंट दिए हुए 2 और कंक्लूजन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे निकालना है, हम निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को 150 रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ऑल के लिए 100 और 50 यूज करते हैं, और सम के लिए 50 और 50 यूज करते हैं। ठीक है, और अभी हमें देखना है जो कॉमन है उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे ट्री कॉमन है दोनों स्टेटमेंट्स में। ठीक है, जो 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें कॉमन क्या है, ट्री, बट दोनों की वैल्यू क्या है, 50-50 है। तो इनमें आपस में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, हम ऊपर से नीचे नहीं जा सकते। अब जो कंक्लूजन है उनमें भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लोइन की वैल्यू 50 है और फॉरेस्ट की वैल्यू क्या है, 50 है। अब हमें यहाँ देखना है जो फॉरेस्ट है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में है और जो लोइन है वो नीचे वाली स्टेटमेंट में है, और इनमें कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है बट ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो लोइन इज फॉरेस्ट। यहाँ पे देखना है, देखो जो पहली स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव और सेकंड वाली भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, नेगेटिव वाला दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, तो इसके हिसाब से नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्ट, द साउथ वेस्ट इज कॉल्ड द साउथ, एंड सो ऑन, हु एल्स विल बी कॉल्ड द नॉर्थ। नॉर्थ को क्या कहा जाएगा? यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, और इसी प्रकार अन्य, तो उत्तर किसे कहेंगे? जो उत्तर दिशा है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी जो दिशाएं होती हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो अब ये बोल रहा है कि जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा होती है। ठीक है, ये वाली दिशा होती है। इसको क्या बोलता है? ये ईस्ट बोलता है, पूर्व बोलता है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट को ये क्या बोलता है? ईस्ट बोलता है। बट जो एक्चुअली में ईस्ट होता है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। और ईस्ट खिसक के कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने? यहाँ पे पहुंचा दिया। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री पहुंचा ये? 45 डिग्री। और ये कौन सी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखना है। यहाँ से ये यहाँ आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी ऐसे कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो दिशा है घूम गई, ईस्ट डिग्री यहाँ से यहाँ पहुंच गई। अब जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा होती है? ये होती है। इसको क्या बोलता है? पश्चिम बोलता है। नॉर्थ वेस्ट को ये पश्चिम बोलता है। अब पश्चिम कहाँ होती है? ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। और ये कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। तो ये भी देखते हैं, तो ये भी 45 डिग्री पहुंचा यहाँ से यहाँ तक। ये 90 डिग्री होता है रेस के बीच में, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ पहुंचा? यहाँ पे। और ये किस दिशा में? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज में। तो ये भी जो क्लॉकवाइज पहुंचा है, तो ऐसे ही सारी दिशाएं 45 डिग्री क्लॉकवाइज चली जाती हैं। तो हमें बताना है कि जो उत्तर है वो कहाँ पहुंच जाएगा। जो उत्तर दिशा है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर दिशा ये वाली होती है, और ये कहाँ पहुंच जाएगी? 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे। तो ये कौन सी दिशा होती है? ये दिशा होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट। एक बात और आपको कई बार बता भी दिया गया है कि जो हम क्वेश्चन कराते हैं, आप पहले क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व करें। अगर आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तब आप हमारा सॉल्यूशन जो हम आपको कराते हैं वो भी आप करें। ठीक है, और जो आपका स्कोर है वो आप डेली करते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा कि हमने पीछे क्या गलतियां करी थी और आगे हम क्या करेंगे। तो ये आपको काफी इम्प्रूव करेगा आपके स्कोर को बढ़ाने में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक तालिका दी हुई है और जिसमें जो क्वेश्चन मार्क उसकी जगह पे हमें बताने की कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 4 ऊपर दिया हुआ है, 60 नीचे दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या होता है? ये होता है 64। ठीक है, और ये 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, और ये क्या है? दोनों को जोड़ते हैं तो 27। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है? 8। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। यानी कि सब किसी ना किसी के क्यूब है। जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं 1, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें 10
में मैं क्या जोड़ूं, कौन सा ऑप्शन जोड़ूं कि ये एक क्यूब बन जाए। अगर 10 में मैं 1000 पहला ऑप्शन जोड़ता हूं तो 1000 10 क्यूब नहीं होता। अगर मैं 10 में 990 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। तो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। आप इनको भी ट्राई कर लेते हैं, ये 110 हो जाएगा 10 में ऐड करेंगे तो ये नहीं होगा, और ये 910 ये भी नहीं होगा उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड 990। If w plus x is equal to y plus z and w plus z greater than x plus y, then which of the following is definitely wrong? जो निश्चित रूप से गलत है, जो wrong है। इनमें 4 ऑप्शन में से जो एक कंफर्म है, wrong है, वो हमें बताना है कि वो कंफर्म कौन सा है। तो यहाँ पे w plus x बराबर है y plus z के। जो w plus x की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी किसके बराबर, y plus z के बराबर। अब यहाँ पे अगला जो दे रखा है उसने क्या किया, इस x को तो यहाँ भेज दिया और z को इसने यहाँ भेज दिया। ऐसा करने से क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं, ये ग्रेटर देन हो जाता है x को उस तरफ भेजने से, यानी कि z इस तरफ आ गया और x उस तरफ चला गया, तो ये जो नंबरिंग हो जाती है इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू कम रही होगी किससे, z से, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो जो x की वैल्यू है वो z से कम रही होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन पहला क्या है, x की वैल्यू ज्यादा है z से, नहीं, ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि जो x की वैल्यू है कम रही होगी और z की वैल्यू ज्यादा रही होगी तभी तो ये इससे बड़ा हो गया, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा पहला ही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, संजय सेड, she is the daughter of the woman who is the mother of my mother's husband. How is the woman related to संजय? एक महिला का परिचय कराते हुए संजय ने कहा, वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। महिला का संबंध संजय के साथ किस प्रकार से है। संजय एक लेडी का इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि वह कौन, वह लेडी उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ, यानी कि किसकी माँ, संजय की माँ। ये जो मेरी माँ है ये मेरी कौन है, ये संजय बता रहा है। संजय की माँ के पति, यानी कि संजय के पिता हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, संजय के पिता। संजय के पिता की माँ, संजय के पिता की माँ कौन होगी, संजय की दादी होगी, संजय की दादी होगी। यानी कि जो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है संजय की दादी। वह जो महिला है उस महिला की बेटी, जिस महिला का वो परिचय करा रहा है वह उस महिला की बेटी है जो संजय की दादी है। महिला कौन है, संजय की दादी की बेटी, संजय की दादी की बेटी। और जो दादी की बेटी है वो क्या होती है, वो होती है बुआ, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में आंट भी बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताना है वस्त्र, फूल और लाल। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और कौन सा सही जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि जो ये वस्त्र, फूल और लाल है, जो लाल होगा वो हम बीच में रखेंगे, जो रेड को हम बीच में रखेंगे, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं वो भी रेड हो सकते हैं और जो फूल है वो भी रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। जो रेड है वो वस्त्र भी हो सकते हैं और फूल भी हो सकते हैं। जो एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये वही क्वेश्चन है डिक्शनरी बेस्ड जो हम बताते हैं। तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा वो हमें बताना है। देखो LEG तो सभी में आया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो लास्ट में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये A सबसे पहले आता है, A सबसे पहले आता है ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे I है। तो E और I में से जो बाद में आता है वो I आता है कि जो इसका उत्तर सही होगा वो ऑप्शन 4 लेजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने है, और इसमें अगर D 4 के बराबर है, फैन 21 के बराबर, तो क्लॉक क्या होगा। ये सिंपली इनकी नंबरिंग है। D इंग्लिश अल्फाबेट्स में 4 नंबर पे आता है, F 6 पे आता है, A 1 पे आता है और N 14 पे आता है। इनका जोड़ क्या होता है, 21 होता है। ऐसे ही हमें इनका भी जोड़ करके बताना है। ये C 3 पे आता है, L 12 पे, O 15 पे, C 3 पे और K 11 नंबर पे आता है।
अगर हम इनकी एडिंग एन को ऐड करते हैं तो ये 3 15 हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, और 30 के बाद 33, 33 में 11 और ऐड करते हैं तो 44 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इनका जोड़ क्या आएगा 44, जो कि हमारा आंसर है। नंबर 10 के बाद नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित चित्र में समानांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करनी है, पैरेललोग्राम्स। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? पैरेललोग्राम की एक मैं फोटो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैरेललोग्राम होता है हमारा ये इस टाइप से था, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल को थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो ये हमें ढूंढने हैं कि इस फोटो में पैरेललोग्राम है वो टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, इस बेस पे कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं? यहाँ एक बन गया। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 2। ठीक, अब यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा, और ये वाला हो जाएगा हमारा चौथा। तो टोटल कितने बन गए? अभी तक हमारे 4 बन गए हैं। अब मैं इसको 4 बनने के बाद थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। यहाँ से आगे आते हैं, अब यहाँ से ढूंढते हैं ये 1। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला भी 2। अब ये वाले हमने ऐसे करे हैं, तो अब आएंगे ऐसे वाले, ये 3 और ये 4। तो 4 ये थे प्लस 4 ये हो गए, अब हो गए हमारे टोटल 8। ठीक है, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कलर को, और जो नेक्स्ट होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, 4 और 4 8 अभी तक हमारे काउंट हो चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये एक हो जाएगा 9, 10, 11 और एक ये 12। तो यहाँ पे 4 और 4 8 हो गए थे, और इसमें 4 और बन गए हैं, तो अब हो गए हमारे 12। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब देखते हैं और कितने बचे हैं। अब आते हैं बड़े वालों पे, यानी कि ये एक ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और एक और बन रहा है हमारा ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये 3 ये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 15, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड 19 टाइम्स टू द सेम नंबर रिजल्ट इन 400। वह संख्या ज्ञात करें जिसे 19 बार उसी से जोड़ने पर उसका परिणाम 400 आता है। तो जो क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे। वह संख्या ज्ञात करनी है। संख्या को अगर मैं x मान लेता हूँ, और ये बोलता है जिसे 19 बार उसी संख्या में जोड़ने पर, इस संख्या को 19 बार, यानी कि ये 19 बार करेंगे तो इसी में जोड़ना है। इस संख्या को 19 बार करेंगे तो ये क्या लिखेंगे हम? 19x लिखेंगे। ठीक है, 1x हो जाएगी, फिर 2x हो जाएगी, फिर 3x हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके टोटल 19 हो जाएगी ना। तो ये टोटल 19x हो जाएगी, और इसी संख्या में जोड़ने पर क्या आता है? इसी संख्या में जोड़ने पर आता है 400। तो ये हो जाएगा 20x बराबर 400, और इनको काटते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 से 20 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20। यही है संख्या, यही हमने x जो है वो संख्या हमने अज्यूम करी थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Navina is 17th from the left end in a row of 29 girls and Reena is 17th from the right end of the same line. How many girls are there in the row? नवीना 29 लड़कियों के कतार में बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, और रीना उसी कतार में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। तो कतार में उनके बीच कितनी लड़कियां हैं? नवीना 29 लड़कियों के कतार में बाएं से 17वें पे है, तो जो नवीना है वो बाएं से 17वें नंबर पे हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये है 17वें नंबर पे। कौन है? ये नवीना। और जो रवीना है वो दाएं से 17वें नंबर पे। अगर मैं रवीना को यहाँ से 17वें नंबर पे कर देता हूँ तो 17 तो यहाँ और 17 यहाँ, टोटल हो जाएंगी 34। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 29, यानी कि जो ये लड़कियां हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब यहाँ पे ये नवीना है 17 नंबर पे है, और जो रवीना है वो क्या है?
वो यहाँ पे राइट से 17 नंबर पे है, यानी कि जो ये वाले बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ टोटल 29 बच्चे हैं, 29 है ना लड़कियाँ, तो यहाँ से राइट से देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं, 17 हैं। और तो इसका मतलब यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 17 हैं, तो इसके बाद कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे। तो ये अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से देखता हूँ इसका नंबर, तो 12 बच्चे इससे आ गए, तो इसका नंबर होगा 13, ठीक है। तो यहाँ 17वां राइट से है और 13वां कहाँ है, लेफ्ट से। और यहाँ से देखते हैं तो जो नवीना है, नवीना का जो लेफ्ट से नंबर है वो क्या है, वो 17 नंबर है। तो ये लेफ्ट से 13 नंबर है, ये लेफ्ट से 17 नंबर है, तो इनके बीच में कितनी लड़कियां होंगी, 3 लड़कियां और होंगी। 13 और 17 के बीच में 3 लड़कियां हम बिठा सकते हैं, क्या, 14, 15 और 16, है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, 3 लड़कियां होंगी, तो वही हमारा आंसर होगा। हमें यही बताना है कि उनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो विषम है वो छांटना है। तो यहाँ पे डकलिंग, बत्तख का बच्चा, चीख, म्याऊ, फुफकार। तो जो ऑप्शन पहला है वही हमारा जो ओड है। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आते हैं। 15 नंबर, आपको एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे कथन में लिखा है, गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। देखो, जो गर्मी का मौसम है और उसमें जो गंदा पानी है उसको पीने के हिसाब के कारण प्रत्येक साल हर वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें निष्कर्ष दिए हुए 2। पहला दिया हुआ है, सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, सरकार का काम है जो हमारे जो नागरिक हैं उनको लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये बिल्कुल सही है। अगर हम उनको जो मृत्यु है वो बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए ये सुरक्षित पेयजल प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। नंबर 2, लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। जो प्रदूषित पानी है उससे जो पीने से जो खतरे होते हैं उनके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो दोनों की दोनों जो निष्कर्ष हैं वो दोनों के दोनों सही हैं, अनुसरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला सेकंड नहीं करता, ना तो पहला ना ये भी गलत है, पहला ये भी गलत है। तो चौथा इसका हो जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। और 16 क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक खाली स्थान है 4, 8, 9, 27, 16, 64 और 25। तो इसमें बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि इसमें 2 सीरीज बन रही है। ये 1, 4, 9, 16 और 25, ये तो क्या है, स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है। और जो बचा ये 64, 27, 8 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ये क्या है, क्यूब, ठीक है ना। ये 4 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द नंबर पेयर from the option that has the same relation as the number pair given below। विकल्पों में से उस संख्या युग्म को चुने जिसमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म में है। यहाँ पे 3 से 81 बनता है। 3 से 81 कैसे बन सकता है, अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूँ तो क्या आता है, 81 आता है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है 625, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 625। ये पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है। क्या अगले वाले देख लेते हैं एक बार, ये क्या करता है, नहीं, ये 4 गुना 4 गुना 4 64 हो जाता है, पावर 3 बन रही है, 4 नहीं बन रही। यहाँ पे भी पावर 3 बन रही है और ये तो पावर 40, ये तो पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। दिव्या is taller than Madhu but not as tall as Roshni. Surya is shorter than Divya but taller than Nitya.
हु इज द लॉन्गेस्ट? दिव्या मधु से लंबी है लेकिन इतनी लंबी नहीं जितनी रोशनी है। सूर्या दिव्या से नाटी है लेकिन नित्या से लंबी है। सबसे लंबी बतानी है जी। दिव्या मधु से लंबी है। जो दिव्या है वो लंबी है किससे? मधु से। मधु से लंबी है तो जो उसको ऊपर रखेंगे दिव्या को, और मधु को नीचे रखेंगे। लेकिन इतनी लंबी नहीं है जितनी रोशनी है, यानी कि रोशनी से छोटी है। जो दिव्या है वो रोशनी से छोटी होगी। दिव्या मधु से तो लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी रोशनी है, यानी कि रोशनी दिव्या से हाइट में लंबी है। आगे सूर्या दिव्या से नाटी है। जो दिव्या है उससे नाटी कौन है? सूर्या, यानी कि इससे नीचे है कौन है? वो है सूर्या। और लेकिन नित्या से लंबी है। जो सूर्या है वो किससे लंबी है? नित्या से लंबी है। नित्या से। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा कौन है? रोशनी इसका सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये।